आज जो इतनी गर्मी में अपने कार्य को छोड़कर और सत्संग सुनने के लिए जो आत्मा आई है, उन्होंने मानव शरीर का दुगना तिगना बनाना शुरू कर दिया। ये दुगने तिगने बनेंगे। और जिन्होंने राम नाम लिया को ना, धर्म का काम कराया नहीं, सत्संग सुना नहीं, उन्होंने मूल गवा दिया। मूल कहते हैं वह पूंजी जिससे आगे सौदा बनाना था, उसको भी खो चाला। पिछले जन्म का पुण्य से मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में सारे बुरे कर्म करके इसको खोकर और लख 84 में चला गया। फिर बताते हैं कि ये लोहे के साथ आप जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म करके और इतना उसी समय सेकंडों के हिसाब से उसमें चोट लगा दे या किसी ढांचे में डाल दे, इतना गर्म कर दिया जाता लोहे को, ये पानी बन जाता है। और फिर उसमें जैसे ये कटोरी बनावा से, थाली नारी नारी प्लेट सी बन जा से, ये एक ऐसा ढांचा बनाया हुआ था उसका फरमा, अगर उसमें तुरंत डाल दे तो जो का तो अपनी शेप पकड़ जा। और सेकंडा का भी कुछ सेकंड भी ठंडा हो गया ना, फिर नहीं कुछ भी बन सकता है। नो का नो पत्थर बन जाएगा, एक लोहा बन जाएगा, सॉलिड स्टेट हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर इतना लो के साथ आप जैसे एक बार हाथ में छूट गया, फिर इसका कुछ ना बने। इसी में आप बना सकते हो भाई, अपने अच्छे कर्म करके आप आगे मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हो। और जिसने जिसी साधना का बेरा वो स्वर्गताएं भी जा सकते हैं और सतलोक प्राप्ति भी सतगुरु की दया से पा सकते हो, कर सकते हो। और भाई कहते हैं ऐसा कर्म नहीं करोगे और एक बार हाथ से छूट गया तो फिर 84 में जाओगे, कुत्ते गधे बने पाछे, फिर कुछ को ना बने, दुख दुख ठाने होंगे। आगे बताया कि यो दम टूटे पंडा फूटे लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे जम पकड़ेंगे बाई। काल के जो दूत हैं वो बाम रोड़ लेंगे। उड़ा ना देखे यो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था कि यो कंगाल था। जिसने राम नाम ले रखा से, भगवान के नाम पर 2 घड़ी समय निकाल रखा है और धर्म के काम कर रखे, वो आदरणीय होंगे, वो पूजनीय होंगे भगवान के दरबार में। और यहाँ पर वहां जाने के बाद कहें उनको बाप बरोड़ ली जाएगी बुरी तरह कुटने से। आए तोबा ये प्राणी करता है वहां पर। फिर कहें कि जादिन की मोर डरनी लागे या लज्जा रह कि नहीं, भगवान बसते बसते डर लागे संताने, लगना बेरा क्यों कर बेड़ा पार होगा। और जो राम नाम ना लेते और वह गफलत में अपना जीवन खो से, उनके बारे में कहें वो तो बेजमा अनजान आत्मा से। राम नाम लेते हुए संतों ने भी डर लग गया है कि बेरा न सफल होगी कि ना। और जिसने भगवान का बदन शुरू भी ना कर रखा वो तो घने काल पाओगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर बताते हैं कि कुल परिवार जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। गुरु बतेरे स्वर्ग की राही बता देंगे भाई, और भी बतेरे जो ना सुख सुविधा का साधन बता देंगे। पर जन्म मरण मिटने वाले कहते हैं उस सतगुरु की मैं बलिहारी, उस पर बलि जाऊं, उस पर कुर्बान हो जाऊं, जो जामन मरण मिटावे, जो हमारी लख 84 में मिट दे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, सारे परिवार ने खानदान में जब शरीर छूट जाता है, आसपास का भाईचारा इकट्ठा होता है और कहते हैं ठाओ भाई फू क्या हो, इसमें कुछ ना रह रहा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलित कहते हैं सलाह मशोरा, ये उर्दू का शब्द है। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई और बांध पिंजड़ी आगे दर लिया, मरगट में ले जाए। कोई भी ना कंधा ना रहने दो आज तक, इसने एक सलाह बन जाए, ठाओ ठाओ फटाफट जल्दी करो भाई, वार नहीं कराया करते। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई और बांध पिंजड़ी आगे दर लिया, फिर मरगट ने ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, और फिर कहें वेद बांध फिर पंडित आए, 5-6 गरुड़ पढ़ाई। अब देखा कईयों के ऐसा होता है कि जब ये कोई व्यक्ति मर जाता है घर का सदस्य, उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। और गरुड़ पुराण के अंदर ऐसी वो बातें लिख रखी हैं, अगर व्यक्ति ध्यान से उस गरुड़ पुराण ने एक बार पढ़ ले और दूसरी बार तो वो किसी बुरे काम का हाथ भी कोई ना लाओ, भूखा मर लेगा, चोरी नहीं करे, ठगी नहीं करेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म करता था, उसके 2 लड़के थे, दोनों मर गए। एक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए थे, उसका हाथ कट गया। एक व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म करता था, वो अंधा हो गया। तो जिसने इन बातों का
पक्का यकीन हो जाएगा कि जो शास्त्र में लिख रखी है 100 साची है, तो फिर वो व्यक्ति बुरे काम नहीं करे। अब वो तो मरने वाला तो मर चुका, वहां तो गधा बनने की तैयारी हो रही उसकी बुरे कर्मा के परिणाम तय, और पाछे मेरे जैसा जाके वो गुरुड़ पुराण पढ़ कर अपना लूट कर उन पर धन अर्जनता रहे। महाराज जी कहें ये गुरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था भैया, ताकि वो बुरे कर्मों से बचता, शुभ काम कर जानता। ये पाछे पाखंड रचे बैठे लोग गुरुड़ पुराण का पाठ करा दे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। मैं पाठ तो मुक्ति हो तो सारी उम्र डाके हमारे एक पाठ करवा दे, निश्चिंत हो जा। कभी नहीं हो सकता, ये बेवकूफपना उनकी बातें हैं। तो कहते हैं वेद बांध फिर पंडित आए, पाछा गुरुड़ पढ़ाई। फिर ने बोले कि नर सेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन बोरे कि कुरडी तरने जाई। आज सारी संगत ने जलेबी खाई और भाई तड़के भी खाओगे, लेकिन फिर कौन मिले जो परमात्मा का नाम ना लेंगे, फिर तो गोबर खाना पड़ेगा उन लोग व्यक्तियों जो भगवान नहीं बचते। तो इन बातों को याद रखे। कहते हैं नर सेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन बोरे कि कुरडी तरने जाई। फिर कहें कि प्रेत शिला पर जा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई। वो भूत बन गया और सारा परिवार काम लाग गया कि इसके पिंड भरवा दो, इसके श्राद्ध रखो, इसके खेत में मंडी बना दो। बंदी छोड़ कर क्यों ना राम का नाम ले गया, आप भी टंटा मिटो और पाछे भी ना दुख दे किसी ने। पर ये मानते नीनों का ना श्राद्ध तक काट दिया करें। क्यों काट दिया करें श्राद्ध भाई? क्यों? अगला लठ देगा कटवा सकुन से वो काटो तुम राची खुशी। जीवा था जब टोक देगा विराजी ना तेरी पूरे पाछा को मिला में इसकी ठंड खराब हो गया, पंडित जी ने कहेगा और लूजा पड़ दिया अक्तारा बेौलाद जैसे उसकी दर दो 21 रुपये है, उसके 5 लत्ते दे दो क्योंकि फिर या बिरानमेटी थारी पाछेत रखेगा। तो अगर सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई ना। तो अब जिनने हमारा नाम ले लिया उनके कोई श्राद्ध मत काटना, आप ना काटने। जब हम किसी पछलेंगे ना काट दे अगलेंगे तो निकालना थे कि तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। उसका जन्म दूसरा मनुष्य का ही होगा, वो ब्रह्मा भटका कोई ना, और वह फिर अपनी भक्ति पा जाएगा, मुक्ति पाओगा। 2-4 जन्म लगातार हो भी जाएंगे तो बेड़े पार हो जाएंगे और मनुष्य के शरीर मिलेंगे। देख कितना यह प्रमाणित बात है कबीर साहब की, कि कबीर साहब के हंस का ये धर्मराज भी लेखा नहीं लेता। उसको नो कहा भाई ये 2 जोड़े हाथ, अब हमारा जिंदो रजाओ। हमारे तो कह रखा है कि जिनने मेरे सच्चे संत हैं, पूरे संत का नाम ले रखा है, उसका धर्मराज लेखा जोखा को नहीं करे और उसको भेज देता कबीर साहब के बाद। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू छेड़िए मत कजाक। तो कहते वहां भेज देते हैं और उनको दोबारा मनुष्य शरीर दिया जाता है। आज जो हंस आत्मा हमारी शरण में आ गई हमारे बंदी छोड़की में, और इनकी जो संतान पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे, लड़के और लड़कियां, ये तो एक सिनेमा आगे भी ना बैठ सकते 2 घंटे। रात 9 बजे सत्संग शुरू हुआ था, 11 बज गए, 2 घंटे हो चुके इनको, और एक टक बैठे बंदी छोड़ के एक बात सुन रहे। क्यों? क्योंकि इनके पिछले पुण्यक्रम इतने जबरदस्त दबाव दे रहे इनके ऊपर कि ये डटा नहीं जाए इन पर सत्संग बिना। और फिर क्या होगा, इनका जो संतान होगी वो देखियो बंदी छोड़ वो अंश भेजेगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है, और वो अपने पुण्य कर्म साथ लेकर आएंगे और उन बच्चों के आप काम सिरा करेंगे। इन्हें न बिना बिरा पटेगा, वो कद तक नौकरी लाएंगे और कब उनके यानी मौज होगी। तो अच्छी संस्कार से अच्छे जीव उसके घर में आया करें, और बुरे संस्कार के इसे बच्चे आओगे। आज रोन लाग रही से 90% हमारे पास भक्ताओं है, 90% संतान से दुखी है। क्यों? तो बच्चे दारू पीवे और माँ बाप टोका तो सिर पावे, घर में कड़ा हो जा, उनका जीना आराम हो रहा से। क्यों? पहले उन्होंने आपस में ना करी, ना सत्संग में गए और ना बच्चे ले गए, ये बच्चा का कसूर के। तो इस प्रकार कितना अच्छा हमारा संस्कार जुड़ेगा। तो महाराज कहें कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पे सतलोक में आसन यानी वहां पर तेरे स्थान मिल जाता, और जहाँ धूप न छाई वहां कोई भी दुख नहीं है। सुरत नृत मन पवन प्याना शब्दे शब्द समाई, गरीबदास गलतान महल में मुझे मिले कबीर को साई। कोई कबीर साहब मिल गया, मैं पूर्ण गुरु और महारा बेड़ा पार हुआ, और भाई तुम अपना देख लो। इस प्रकार रहने से जीव छुटकारा होगा। एक बार भाई पानी पिला दो सभी को।
नाप लिया उसने जान अज पाजाप लिया। जिसने ना भी ना सीखा नाप लिया उसने जान अज पाजाप लिया। जिसने ना भी ना सीखा नाप लिया उन जान अज पाजा। जिसने ना भी ना सीखा नाप लिया उन जान अज पाजा। ओ हम सांस चले फिर गगन मंडल में ज्योत जले। ओ हम सांस फिर गगन मंडल में ज्योत जले। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले जिन डाल भजन का खात लिया। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले जिन डाल भजन का खात लिया। जिसने ना भी ना सीखा नाप लिया उसने जान अज पाजाप लिया। जिसने ना भी ना सीखा नाप लिया उन जान अज पाजाप। अलल पंख ज्यों दान दर फिर कुंज कोरल गुण गान करे। अलल पंख ज्यों दान दर फिर कुंज कोरल गुण गान कर। वो नामन में अभिमान करे जिसने मारे अपना आप लिया। वो नामन में अभिमान कर ना भी ना सीखा नाप उन जान अज पाजाप लिया। जिसने ना भी ना सीखा ना जान। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया साहब से नाता जोड़ लिया। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया साहब से नाता जोड़ लिया। उसने भरम मटकना फोड़ लिया जिसने पूरे गुरु का साथ किया। उसने भरम मटकना फोड़ लिया जिसने पूरे गुरु का साथ किया। जिन्हें ना बिना सीखा नाप उन जान अज पाजाप लिया। जिसने ना बिना सीखा नाप जान अज पाजाप। शुभ कर्मों की डोल बनाई सत्संग जल से करी सच्चाई। शुभ कर्मों की डोल लगा सत्संग जल से करी कसा। गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई फल भक्ति का चाख लिया। जिसने गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई फल भक्ति का चाख लिया। जिसने ना बिना से नाप लिया उन जान अज पाजाप लिया। जिसने ना बिना सीखा नाप लिया उन जान। या मुश्किल चढ़ना 10वें दर पे
बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर पे, मुश्किल चढ़ना दसन। बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन से, वो हाथ अपना धर दे सिर पे, जिन मान गुरु को बाप लिया, उसके हाथ अपना धर दे सिर पे, जिसने मान गुरु को बाप लिया। जिसने नाप ना सीखा नाप लिया, उन जाने जपा जाप लिया। जिसने नाप ना सीखा उसने जाने जपा जाप। साहेब कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गह। साहेब शरण कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गह। संत राम देवानंदित न्यों कहे, रामपाल मारे भजन का हाथ लिया। गुरु राम देवानंदित न्यों कहे, रामपाल मारे भजन का हाथ लिया। जिन नाभ नसी का नाप उन जान जपा जाप लिया। जिसने नाभ नसी का नाप उन जान जमा लिया। साथ साहेब इस प्रकार इस सत्संग को सुनते सुनते इब्राहिम सुल्तान की आंखों से पानी पड़ने लग गया। मन में विचार तो एक बार यह कि सारे पाखंडी होते हैं, बैठा तो न्यू था कि इनकी भी पोल खोलूंगा सुबेरे, लेकिन अगर सारे संत पाखंडी हो जाए तो धरती से संतों का नाम उठ जा। पृथ्वी पर कोई भी परमात्मा को नहीं माना। उन्होंने ऐसा विचार करके और सोचा कि सुबह इन महापुरुषों के दर्शन करूंगा, इनको बुलाऊंगा, इनके दर्शन इनको बुलाऊंगा और इनसे फिर विचार विमर्श करूंगा। अगर विचार ठीक लगेंगे तो जरूर इनकी बात को स्वीकार करूंगा। उसने क्या किया कि अपने सैनिकों से कहा कि जाके इन महापुरुषों को बता दो कि राजा ने याद किया है तुम्हें। तो सुबह सुबह बेचारे नहा धोकर आए थे और भंडारे की तैयारी हो रही थी। तो जाके सैनिकों ने जाके सिपाहियों ने जाके बता दिया कि अभी भगत जी हो, महात्मा जी हो, कहाँ भाई, कि आपको राजा ने याद कराया सर और आप सभी ने वहां चलना है। अब भाई कई भगत हमारे कैसे से घबराए गए, हमारे जैसे अकबर राजा का हमारा की मेला तो बात बिगड़ेगी। करीब के बसावा राजा के आगे बाहर भी नहीं जा सकते, भाई चलो चलते हैं। अब किसकी रोटी खाएं जो बेचारे, उनके तो छट्टी पिट्टी गुम होगी। उसको मालूम था कि राजा जब से उस नकली संत ने उनको धोखा दिया था, उसके बाद संतों को पकड़कर कैद में डालने लग गया था। और बात उनके दिमाग में आ गई कि बात आज भी बिगड़ गया। तो उनको बाद में पता चला कि राजा ऐसा निकम्मा आयो कि संता ने कैद में डाल दिया। कारण क्या है कि उसके साथ एक ने धोखा कर दिया था। तो संत बोले भाई देखी जाएगी, तो कोई कह कर तो बसाव को ना होनी हवा होकर रहेगी। तो वहां जाकर गए ना जब दरबार में, राजा बोला भाई भोजन भाजन पाओ पहले। तो वो कहने लगे जी ठीक से भोजन तो हम पाए। कैसे याद किया कि नो बताओ, तुम रात्रि में कह रहे थे भगवान बदलते परमात्मा पा जा, तुमने पा लिया ईश्वर और पा लिया तो मुझे दिखाओ। अब बताओ अपने सपने में दूसरे ताई के दिखावा है, अपने अनुभूति को दूसरे को के दिखावा है। तो कहने लगे महाराज जी परमात्मा के पाने का एक तरीका उस है
बोला ये सब बकवास होती हैं, तुमने कुछ नहीं बेरा, तुम बेवकूफ बनाते ठगते अंडो दुनिया ने। अगर ज्ञान है तो बताओ मुझे। एक संत बोला जी नो करो, थोड़ा दूध मंगाओ। एक गिलास में दूध मंगा दिया मीठा घेर के, और वो संत दूध में बड़ी देर नो देखा है, ऐसे कर ले नो देखा है। राजा कहता है इब्राहिम सुल्तान कि इसमें मीठा डाल रखा, पी के देखो। कहने लगा जी मैं ये नहीं देख रहा कि मीठा है कि फीका, मैं ये देख रहा हूँ कि दूध में घी बताओ, पर आपके दूध में घी कोई ना, ये नकली दूध दिखे से। उन्होंने बोला आपने बेरा कोई कोई ना कि दूध से घी कैसे बने? ना जी बताओ ना क्यों कर बने। कहते हैं दूध को गर्म किया जाता है और फिर उसमें जामुन डाला जा, जब वो उसका तापमान ठीक हो जाए, और फिर वह दही बने, दही को पिलोया जा, रिड़का जा, और उसके बाद फिर मक्खन बने, और उस मक्खन को फिर गर्म करके, यानी उसके ऊपर का जो फूई सी होती है वो चेड़ू बोलिया करें, उस ऊपर के उस खराब से को मार निकाल दे और अंदर से बिल्कुल साफ ताया हुआ घी, यानी शुद्ध घी रह जाए, ऐसे घी बनाया। आई समझ में? जब तुमने न्यूना बेरा के दूध तंगी के ऊपर बनाकर परमात्मा के ऊपर पाओगे। तो संत कहता है कि जिस प्रकार दूध में घी है पर दिखता कोना, और तिल में तेल है पर दिखे कोना, कौन में डाले तो तेल बने। जिस प्रकार दूध से घी बनाने के लिए विधि है और आपने मुझे बता दी, और मैं ऐसे करूंगा तो घी जरूर पाओगा, और यह तरीका मैं बताऊंगा परमात्मा पाने का, और आप करके देखना, और फिर देखियो परमात्मा क्यों करना पावे। मैं बोला ये तुम्हारी पाखंड है, दुनिया को तुम ठगते फिरते हो। सारे हुक्म दे दिया कि न कैद में ठोक दो और चाकी पीसन की सजा दे दो, चक्की पीसो। अब वो बेचारे सारे के सारे कैद में घेर दिए सब इब्राहिम सुल्तान आदम ने, जो संबंध था। देख कितनी नेक आत्मा थी, और काल क्यों करना चाह था उसने, बुरे तो बुरे कर्म करवा। संतों को दुख देना इतना पाप से उसकी गिनती को ना, इतने शुभ कर्मी जीव थे कि पाप कर्म करवाने लाग रहा काल। आप अभिमान वश क्यों राजा में मौत थी, ठाठ से अहंकार हो गया, तेरी बात ने मोड़े क्यों करे, देखूंगा इसने। उधर से वो रोने लगे बेचारे, चाकी पीसर रोए, हे अल्लाह, हे खुदा, हे मालिक, हे परमात्मा, देख तेरे नाम पर कष्ट है कष्ट। अगर ऐसे दुख आते रहे तो तेरा नाम लेने वाला धरती पर नहीं रहेगा। क्योंकि संतों का सीधा संपर्क हो सब भगवान, तो जो कर बाप बेटे के लिए बतलाया करे। कहते हैं भगवान कबीर साहब सतलोक तो चले, सतलोक से आकर राजा के महल पर एक ऊंट वाल का रूट भेष बना लिया, इतना बड़ा तो साफा लाल सा मोटा, और दोनों धोती टांगरा गोड्या ताई की, और लंबी नोक की जूती, और हाथ में लाठा कति मोटा कीकड़ का गेसला, और छात पर चढ़ कर राजा की वहां प्रकट हो गए। मालिक थे वो तो, और छात पर न्यू मारे नो, जो कर उठा ना क्या करे ना, बराबर में लाठी ठोक दे, को खड़ी मार दे, चल चल नो करा कर। तो राजा ने वह खुड़का सुना ऊपर थे, राजा के महल के ऊपर के मदल को चिड़िया बैठ जाके, तो सैनिकों को बड़ा ताड़ा करता था। तो ऊपर सिपाही भागे गए। राजा ने कहा कि ये क्या शोर हो रहा है, उसको लव पकड़ के कम वक्त को। सिपाही ऊपर गए, और एक आदि उम्र सी का एक भक्त है, और वो ऊंट वाले यानी कारवान, उसको ला पकड़ के। राजा बोला क्या कर रहा था? तो ऊपर है। मैं बोला महाराज जी मेरा ऊंट खो गया, और मैं देखूं था कहीं आपकी छत पर ना बैठा हो मेरा ऊंट है। मैं बोला रब्बले पुर से ऊंट छात पर पहले चढ़े, क्योंकि पड़े काड़ा में गऊ भी ना बढ़िया जा उस पर, और छात पर उठ कर हो सकता है? असंभव। तो कबीर साहब ने बोले जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, इसी प्रकार इस राजगद्दी पर भगवान कौन पावे। फिर ये सारी कुमत छोड़नी पड़ेगी, और संतों के पास जाना पड़ेगा जो विधि बतावे जहाँ पर भगवान है। क्योंकि उसने कहा था कि भाई ऊंट तक इधर जंगल में पाया करे, यहाँ को ना पाओ। तो जिस प्रकार ऊंट जंगल में मिल सकता है या बाहर मिला है, छत पर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऐसे कुकर्म करने वाले प्राणी के पास परमात्मा कदे भी ना आवे, राजगद्दी पर ना प्राप्त हो। उसको पाने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा और मान अभिमान छोड़ना पड़ेगा। इतना कह के उसकी आंखें तो अंतर जान हो गए, आंखें आ गए, यानी सामने से कति दिखाई ना दिए। अब राजा का पसीने आ गए,
अब कोई यहाँ खड़ा और एकदम अंतर ध्यान हो जाए, एक आदमी हो चक्कर खागा पड़ जा। अभी तो भाई बराना के था, पसीने आगे और कति एकदम छिट्टी पट्टी गुम होगी। मौलवी बुलाए, जंतर मंत्र करने लगे, तबीज बांध दिया, अरे एक गले में बांध दिया, एक बाजू गए मैं बोले तो हो जाता है, कोई ना हुआ है। उधर से कबीर साहब चले गए, उसमें कैद के अंदर जहां पर वह कैदी कर रखे थे, संतों को कैद कर रखा था, उनमें जाकर बोले भाई सिपाहियों कहाँ, कौन है तू? अकबर राजा ने मैं भी भेज दिया कैद में। तो बड़ा शरीफ आप आ गया कैद में, आपका क्यों आ गया? डर लग गया सगले थे। मैं बोला या तो सीधा चल दिया ना, खड़ा ये सिपाही देखने लग रहे हैं, तेने फिर गड़ेंगे। उधर डरता आ गया भाई अपना सीधा, क्यों आड़ तोड़वाए? तो बोला जा तो बैठ, या चाकी तुम ले ले, और पीसन लग जा। कबीर साहब ने बोले भाई एक काम कर लो, चाहे तो गला डाल दो और भाई चाहे पीस लो, पेशवा लो मार, ये पीस लो तो हम गला डालेंगे, तो दोनों काम नहीं बने। अब सिपाही ने बोले ला थारी साथ हम कर देंगे थारी रड़क कि तुम पीसो और हम गला गिरेंगे, अब सांसा कौन लेने जाए, मेरा गला ठोके जाएंगे, और ना पीसेंगे तो लाठी रही अच्छे डंडे ठोकांगे, बनाओ इन्हें हड़ताल करनी है। तो कबीर साहब ने बोले भाई सारे खड़े हो जाओ, संत भगत जी जो हैं खड़े हो जाओ सारे। अब खड़े हो गए। अरे बोला आंखें बंद कर लो, मैं कहूँ इतना खोलियो मत ना, उन्हें आंख बंद कर ली। और ने बोला भाई गिरो गला, एक चाकी का लाठी मार दी, डंडा ले रहे थे ना महाराज जी, एक किले का डंडा ला दिया, वह चाकी काट उठा। उसके साथ साथ वो जितनी भी चाकी थी 360 चाकी बताओ आप पर लागी नो चक्कर काटने। और कबीर साहब ने बोले भाई अपना कितना पीस लियो, और जब डांटनी हो ना अरनों कह दिए बंदी छोड़, चाकी डांट दो डट जाएंगे। और उनके इतनी ख्यास करे थी, तो उधर से कहा उन संतों को आंख खोलो, आंख खोले तो जेड़ से बाहर और जंगल में खड़े सारे के सारे, आगा बंदी छोड़ खड़े। देव की जय। कहने बोला भाई इसे नकम्मे राजा के राज में भूल कभी ना आना चाहिए, और अपना जानते रहो यहाँ पे, इधर देखियो भी मत ना। अच्छा महाराज जी जहाँ संत है बुलाओ, आपका मेहर करिए आपने। वहां से अंतर ध्यान हो गए, और वो सिपाही गए राजा के पास, इब्राहिम सुल्तान के पास। कहने लगे महाराज जी बेराना की कौन आया था? एक महात्मा, और उसने एक चाकी का लाठी लाई थी, सारी गुम्बद से डट दिए, कोई ना डटे थे, हमने तो पीस भी गणाए लिया, और वो फिर भी ना डटती। राजा गया वहां पर, जाके देखा उन सारे खखाट उठ रहा जैसे कति ऑटोमेटिक चालन लग रही। मैं बोला भाई तो कोई और तगड़ी शक्ति थी, मेरे पास भी आए थे, अल्लाह थे, खुदा थे, और मेरे आगे तो एकदम अंतर ध्यान हो गए। अब के बने भाई, अब तो चला गया आते हैं। अच्छा कुछ दिनों के बाद फिर क्या किया, कबीर साहब एक अतिथि का रूप बना के चले गए। ये बात ध्यान से सुनो की सब भाई, एक यात्री का रूप बना कर चले जाते हैं, और राजा के पास सीधे पहुंच गए जहां पर दरबार में बैठा था मंत्रियों समेत, क्योंकि उन पहरेदार ने दिखाई ना दिए, उनमें शक्ति थी, वहां जाकर उन्हें दिखाई देने लगे। राजा बोला कौन सा भाई तू? तक मैं आया सू अतिथि हूँ, अगले गांव में जाना था, दिन छिप गया, शाम हो गया, आगे जाने का रास्ता नहीं, और इस तेरी सराह में एक कमरा किराए पे दे दे। राजा उसके मुंह का नहीं देखा, हुआ था पागल आदमी। राजा के महल ने सरा के मैं बोला भाई ये सराय को ना, ये राजा का महल है। मैं बोला जी तेरे तो पहला कौन था इसमें? अब मेरे तो पहला मेरे पूर्वज थे, मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा, वो कहाँ चले गए भाई? वो तो बोला जी अल्लाह खुदा ने प्यारे हो गए, मर गए। और तू कितने दिन रहेगा बच्चों इसमें? जब अपना नंबर आओ ना मरने का, जब खूब दूर तक हिसाब ला ले, कहाँ बात है बिगड़ेगी। आप ना मरो तो साबित गाँव मर जाओ, कोई आंट ना बन दी। और जब अपना नंबर आओ सो जब इसका पसीने आवे हैं घिघी बन जैसे, मैं बोला हाँ जी मैं भी मरूंगा। फिर भले पुरुष या सरा नहीं था तो इसने महल समझा है, और फिर गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो जब इतना कहा
और इतना कंधे अंतर ध्यान हो गया, दिखाई ना दिए। राजा ने सोची भाई तो सच्चे ताला पैट गया तो बड़ी बैठी बात। जब हमारे दादे पड़दादे चले गए तो मारा के डालड़ा रखी हम भी जाना और फिर कुत्ते बनना। संत तो कह गए बस साच सा झूठ कोनो। अब भाई मौलवी फिर बुला लिए मंत्रिया ने, एक तभी जाड़ा बांध दिया, एक आड़ा बांध दिया एक गले में, हकीम का कोई ना हो, ये तो वैसे दिखाई दे जाता है। एक दिन क्या किया कि एक बार, अब देखो अपने हंस की खातिर कितने पापड़ बेले, अब क्यों इतना चक्कर काटा उस परमात्मा ने उस अपने हंस की अज्ञानता को हटाने ताई, क्योंकि उसने उसके नाम पर कुर्बानी कर रखी थी। उसने अपना लड़का काट रखा था उस संत की इज्जत बचाने ताई अपने परमात्मा की नाम पर। इसलिए कहते हैं कि नुक्ते ऊपर रिज गारे, ये करोड़ कर्म जल जाओ तुम्हारे। क्या किया कि एक समय राजा जो दिन के समय बाग में सोया करता था, 2-4 घंटे चारों तरफ बड़े सुगंधित फूल होया करते थे, बगीचा होता था, ठंडी ठंडी छांव होती थी। और वहां पर एक दिन केकरा बंदी छोड़ कबीर साहब ने एक दासी का रूप बनाकर, एक बांदी का रूप बनाकर देखा अपने हंस की खातिर, और बांदी बनकर चले गए। उनकी बहुत सुंदर सेज सजाई जन्म सौन खातिर, और आप सोए गए उसकी खाट पर बिछा कर बढ़िया सा खूब अच्छी तरह। और वो कबीर साहब बांदी के रूप में लड़की के वस्त्र नो के नो वो औरत बन गई, यानी उन्हें के मालिक क्यों वो दो चाव स्वरूप बना ले, उनका सर्व रूप उन्हें के है। तो लड़की का रूप बना के और उसकी चारपाई पर यानी खाट पर सोगी। राजा गया सौन के ताई, देखा कि भैया औरत रानिया मत तक हो ना, उसने देखा तो बांदीर मेरी खाट पर सौन की मत, इसकी पड़ के कर गया तो चाला पैट दिया इन्हें को सोचा है को ना। कहते उठा के कोरडा और 3 मारे उसकी महाराज की कमर पे, तो कमीज भी पाट गया और खून लिख दिया अंदर से। लीला कर रहे थे, उनका किसा खून था। 3 सपाट नारे नारे यानी 3 निशान पिछाण बन गई। और कबीर साहब आंसे यानी और बांदी जो सा आंस का लोटपोट होगी। अब राजा ने सोचा कि भाई इस कोरडे आगे तो घोड़ा भी जो है ना, 5 फिर जा घोड़े कोरडे के आगे, घोड़े पैदल लाग जाना 3 कोरडे, घोड़ा बैठ जा जमीन पे। और यह औरत रस है बात के में खास है। तने बोला तू बांधी हंसी क्यों कर, मैंने इसका राज बता दे। ने बोले जी नो हंसी आई मैंने कि मैं तो स्त्री से गंदी सेज के ऊपर एक घड़ी सोई थी, और एक घड़ी सोनते हैं मेरे कड़ पे 3 कोरडे लग गया, सजा मिल गई। और नो हंसू सो और जो इस पर रोज सोच गेला के बनेगी बच्चू गेला। हाँ कि मैं तो आज सोया था, आज सोई थी एक घड़ी और यह सजा मिली सी गंदी से दिया, और जो इस पर रोज से मैंने को तेरे गेला के बनेगी बच्चा। अब नो का कहने का चक्कर काट कर बैठ जमीन पर पड़ा। कहते हैं जब महिलाओं को सेज, जब हम महलों को शराब बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। फिर कहती जे बांदी हो सेज बिछाई और तन 3 कोरडे खाई। इस प्रकार महाराज फिर क्या हुआ, अंतर ध्यान हो गए और वो बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होकर गिर गया तो फिर राजा वजीर वो सारे इकट्ठे हो गए। राजा गिर गया। वो राजा का तक मृगियां लाएगी, इसका न्यू हो गया। वैद बुला लिए, झाड़े लुआ लिए, सारे फंड करवा लिए। आखिर में क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वजीर बोले कि इनको हम शिकार में ले जाओ, इसका मनसा खिल जाएगा। तो सारा दिन दुखी सा रहे से ये, क्योंकि उसके अंतःकरण में परमात्मा की कसक होने लगी कि झूठा राजपाट से, पर इतने जुगाड़ में जोड़ रखे इसने छोड़ दे क्यों करे, ताला पैट गया। 16,000 रानी, फिर उनके बालक, और ऊपर से राजपाटी से बढ़िया ठाठ क्यों कर छोटे। अरनून तेन चौड़े में देखा कि कुत्ता बनेगा, पर भाई ये तो छुटवानिया छुटवावे। या तो बंदर वाली मुट्ठी से कहते एक बंदर पकड़ दिया कि क्या करे, एक बीड़े से मुंह का बर्तन स्पेशल बनवाता है कि बंदर का हाथ तो चला जा और मुट्ठी भर लेता निकड़ा कोई ना, और माटी में दाब दिया और मजबूत सा अच्छा करड़ा, और उसमें थोड़े से भुगड़े घेर दिया कर खान पीन की वस्तु, और थोड़े से 2-4 बार डाल देगा। बंदर जागा पहले बाहर के दाने खान खाते रहे, उनने खा कर फिर देखा कर
और फिर दौड़ उसमें हाथ देगा और जब बड़कन उठी फिर बादन की सोचा बाजा की जाता फंस गया। अब उस बॉडी बूथ ने होता ज्ञान कोई ना किसी मुट्ठी ने खोल दो पाछा छूट है और चिल्ला और टट्टी कर दे और बेगन तार दे खड़दू तार दे पर वो ठीक होने खोला है। तो उस बंदर पकड़ी ने बेरा हुआ ना चलने दे, इसने बेस कितना कूद लो मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, इतना इसने ज्ञान नहीं है और भाई वो जा नहीं सकता कितने। तो काल ने मारे ताई या मोह ममता लालच की या मुट्ठी बरवा रखी है और हम रोए भी जावा सा पर छूटती कोई ना, पर हमारे बस का सह भी कोई ना, हम नहीं छोड़ सकते उस बंदर की तरह। क्या हुआ कि एक संत ने देख लिया कि बंदर तो बेचारा सारी उम्र दुख पाओगा, बंदर पकड़निया पकड़ेगा, इसने बेचेगा और बेचनिया जो लेवेगा इसको और घर घर नाथ नचाएगा, लुखे सूखे टूक देगा और इसका नाथ गाल लेगा, मुंह बंद कर लेगा, इसका बहुत तंग करेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक केला डाल दिया इतनी दूरी पर कि बंदर का हाथ मुश्किल तक पहुंचा। अब उस केले की तरफ ध्यान गया, उसने बंदर ने तो रोना पीटना छोड़ दिया और उस केले को ठाने लगा। उधर से वह मुट्ठी ढीली पड़ गई, एक बार माड़ी ढीली हुई और वह चने खड़कते ही निकल गए सारे और केले के ठान की खातिर उसने निवात करा, फिर उसके एक मारा ठोक डंडा वो जा से केला लेकर भागे, इन पीछा छूट गया। तो संत जो है ये सत्संग रूपी केला उसको देकर इस जीव को या थोड़ी सी मुट्ठी ढीली करवा लेते हैं। आज जो तुम आए हो या थारी मुट्ठी ढीली हो ली थोड़ी सी, अरे सत्संग रूपी केले में आपकी रुचि बन गई और एक दिन बंदी छोड़ यहाँ से पार बोल देंगे, पीछा छूट जाएगा। हम काल ने इस नकली मुट्ठी भरवा रखी से और फिर हमें कुत्ते गधे बना कर बिरान माटी रखे से। एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने ताई गया राजा, एक हिरण का पाछा बाज लिया, बहुत दूर निकल गया, इतनी दूर चला गया, गर्मियां के दिन थे, पसीना पसीना, घोड़े का भी प्यास आ ला गई, जगूड़ झाग आ गए मुंह में और राजा का भी अलग सूख गया। आसपास देखा कितना भी पानी कोई ना, और जब 10 मिनट पानी ना मिला तो दोनों मरे, इसी हालत होगी। इतने में कबीर साहब ने केली लाकड़ी के एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया और उसमें एक बहुत सुंदर सरोवर यानी तालाब बनाया, एक तरफ कुआ बहुत सुंदर बढ़िया और उसके ऊपर बाल्टी और नेजू रख दी और आप बैठ गए एक तरफ ने एक झोपड़ी सी गाल के और उसके पास 3 कुत्ते बांध रखे बेल गेल्या और एक खाली बेल ले रहे कुत्ते बांधन की। अब राजा ने पहला पानी पिया, घोड़े ताई पाया, घोड़े को बांध के वृक्ष के और सोची चल जिंदा बैठे, जिंदा महात्मा होते इनमें मुसलमानों में। उन्हें देखा कि जिंदा पीर बैठे हैं, 2 बात करेंगे अल्लाह खुदा के बारे में। अल्लाह खुदा के बारे में बात करनी तो भूल गया। वो बढ़िया बढ़िया कुत्तिया ने देख कर बोला कि बाबा जी इन कुत्तिया का क्या करेगा तू, 2 मन दे दे इन मत। नो बोला भाई दे तो जो, पर ये तो बलख बुखारा बादशाह के बाप दादा परदादा हैं और ये रामजादे राज कराया करते, जब मैं न समझाया करता तुम भगवान बदलो, 2 घड़ी अल्लाह को याद कराया करो। जब तक इनकी आँख खुली ना भी ये कुत्ते बनकर और भाई यहाँ आगे, अब ये खाली बेल है ना और वो जो आज बैठे है ना गद्दी के ऊपर तांडी पाक रहा से, वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बेल तो बांध दूंगा और फिर इकट्ठे करके नो कुत्ता करूंगा। वो बेल लागे ठोकना सी जोर जोर तक और कुत्ते मारे चंगाड़ रो, इन्हें बोला रोज सजा देता हूँ उनको, अच्छी पक्कल तार उनका। मैं जाता था इनके पास समझाने के लिए, 2 घड़ी अल्लाह बदलो, नो कहती टाइम को ना अभी इधर फुल टाइम से, अरे मैं इनका बक्कल तार जाना गोबर खाऊं या छोड़ दो ना, जब टट्टी खाने जाते हैं सामने। अब राजा ने तब बहुत बूंदी बन गया था। उसके फिर मन में विचार आया कि हो ना हो ये वो महात्मा हो, पर वो तो नो को ना बैठे, पर नो करते करते वो उनके चरणों में पड़ गया। तो नो बोला ये तेरे बाप दादा थे भाई और इनने भी बड़ी बदफैल कमाई, अब तू तकत बैठ कर बोली और तेरा मन चढ़ने को सोली। कहते हैं हम साधु भाई, हम जिंदा लेने 3 कुत्ते गड़फंदा, सुल्तानी चले बागबाड़ी, हम आगे मिले गाड़ी। सुल्तानी कह इन 3 कुत्तों का तू क्या कीजिए, इनमें से 2 हमको दीजिए। तो मैंने बोला ये तेरे बाप दादा थे भाई, इनने बड़ी बदफैल कमाई। तो इस प्रकार जब उस अब्राहिम सुल्तान की आंख यानी रोते रोते उसने ऊपर देखना चाहा कि महात्मा जी बैठे हैं कि कहाँ चले गए,
तो आंखें खोली तो वहां ना महात्मा, ना झोपड़ी, ना पानी, ना बगीचा, ना कुआ, कुछ भी कोई ना। और भाई आप पानी पी रखा घोड़े के पानी में गार में धस रहे, नो क्यों करवाने सपना था। नो बोला गजब चीज सर, फेर निकल गया आते आगे जी। शाम को अब कति ना रोटी खावे और पानी छूट गया, उसने चौड़े में मेरा पट गया, कुत्ता बढ़ूंगा, ये राजपाट मेरा के डालना होगा। तो इतना मायूस हो गया कि कोई साथ नहीं बोला उसने गुस्सा कर दिया, तुम बाहर चले जाओ। सब मंत्रीगण हाथ जोड़कर चारों तरफ खड़े हो गए, महाराज जी ये तन्ने हो जा करें, आप तो औरता तो भी गुजरे। अब हमने नो दिखा था, हमने नो दिखा था, नो बोला रहे जिसका लागा वो जाने भाई, दूसरे तन्ने क्या करें। इतने में कुत्ता आ जाता जिसका सिर में कीड़े पड़ रहे, अंदर दोनों जख्म हो रहा और उसमें कीड़े पड़े हुए, और वो आके उन सब सैनिकों के माथे और मंत्रियों के बीच के और इब्राहिम सुल्तान का आगे खड़ा हो जाता है। मैं बोला इब्राहिम, अब देखा कुत्ता बोला, और सारे ने देखा बस कुत्ता के ऊपर बोला है की बात से। मैं बोला इब्राहिम, मैं फलानी नगरी का राजा था भाई, और उस राजा के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी, मैं मारा गया था। राज तो गया, जितने कुकर्म करे थे ये देख मेरे सर में ये सारे कीड़े पड़े हुए हैं। और भाई जब बचा जानता हो ना, मौका पड़ा से अपनी जान बचा ले, ये झूठा राजपाट सब आई, कोई किसी का साथ ना दे। इतना कह कर वो कुत्ता वो जा इब्राहिम बोला, ले भाई मैं तो झूठ बोला करता है, तुम तो सच्चे हो गए, ये देख लो थारी आंखें आ गया। करने बोला तुम सब बाहर चले जाओ यहाँ से। उनको सबको बाहर निकाल दिया, अंदर से अपना लॉक ला लिया, तो बंद कर ली सांकड़, और बहुत बुरी तरह रोया, सारी रात सारा दिन रोता रहा, उठा को नहीं। कुछ समय के बाद क्वाड़ खोला, कितनी देर रोया, वो थोड़ा बहुत रोटी राटी का दिखाई पी, तो ऊपर जाकर छत पर बैठ गया। इतने वहां पर के देखा कि उसने एक बाज पाल रखा था, वो बाज खोल दिया। बाज ने के करा कि एक तितर आया इधर तय, और एकदम झपट्टा मार कर और पाड़ कर खा लिया। आकाशवाणी हुई बंदी छोड़ने कही कि इब्राहिम एक दिन काल तने न्यू खा जाएगा जिस प्रकार इस तितर ने बाज ने तितर खा लिया, और तेरी आंख नहीं खुलती, उल्लू के पट्टे न्यू कहकर वो फिर पसीने आ गए। क्यों? एक दो सत्संग में तो इस जीवन सोधी भी ना दी भगवान बजा करें। ये तो 100 चोट मारी जाती है सत्संग के माध्यम से, और जब इसकी चेतना बनी रहती है जब ये भक्ति कर पाए। उस दिन तो उसने फैसला कर लिया कि आज तो मैं घर छोड़ कर जाऊंगा, बात बने कोई ना। संत वैसे घर छोड़ने की सलाह नहीं देते, लेकिन वो उसने अपनी कल्पना की थी। वो छोड़कर राजपाट सबके में त्याग कर चल पड़ा, और एक साल की अल्फी बांध ली, एक चादर ने ऐसे बांध लिया कर, राडा गांठ ला लिया करें, और कुछ भी कपड़ा नहीं तन पे। लेकिन जूती जरूर पैर गया सोने की, जिसमें बहुत घने हीरे जवाहरात पहनने लगे हुए थे। एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी उस समय, और दोनों की 2.5 लाख। रास्ते में 10 किलोमीटर चला गया, 15 किलोमीटर रात्रि में तय कर दिया सफर। भूख लग गई, राजा था, कभी सफर चल नहीं था। आगे एक मालन बनकर गरीब कबीर साहब बेर बेचन लाएंगे, और भूख लाग रही सी जोर की, बेर दिखे से मोटे मोटे, और दूनी भूख जागृत होगी। मैं बोला मालन बेर कैसे देती है? एक आने के शेर देती हूँ, आना निकाल दे और बेर ले ले। मैं बोला शेर बेर तोल देता है, अब पैसे हैं, अब पैसे या जूती है ना 1.25 लाख रुपए की एक, और या दे दूंगा, मैंने बेर दे दे। भूखी में भूखा मरा था, भूख के बदले करना के देना पड़ गया। तो क्या हुआ कि उसने शेर बेर तोल दिए, और उसने एक जूती उड़ा डाल दी उसके आगे। उसमें तो एक बेर पालड़े में तो नीचे पड़ गया। इब्राहिम ने तो अपना हाथ डाला कि मेरा बेर से, और मालन का मेरा बेर से। तो कहते हैं मालन ने उसका मुंह पर थप्पड़ मारा, क्योंकि वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब थे। मैं बोला भले पुरुष, या 1.25 लाख की जूती घेर दी, रोड़ा एक बेर पर रखा, बता के छोड़ जाते ने। इसी लड़ाई तो जो है ना, सबके में राज त्याग दिया, 1.25 लाख की जूती छोड़ दी, और एक बेर पर रोड़ा, 1 पैसे का बेर, 1.25 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर। और जैसे देखो आदम सुल्तान ने क्यों कर छोड़ी मेर, या व्यर्ती फेरने की नो रहेगी, पर छोड़ा के कुछ भी नहीं छोड़ा आपने।
और फिर बंदी छोड़ प्रगट हो गया उसका आगे, ने बोला जा वापस राज कर ले। ये छोड़ना क्या है कि अपनी नीत साबित करके तू कितना रह ले भजन कर लिया करे, किसी की आत्मा दुखाना मत। ने बोला जी मैं तो बोलता नहीं जानता, छोरे हो गए सियाने, अपना आप राज कर लेंगे, मैंने तो मार्ग बता दो। उसको नाम दे दिया, वही इब्राहिम सुल्तान बेड़ा पार करवा गया। बोल सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर साहेब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, सत सत साहिब। एक सत्संग सुनाते हो। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ज्ञापन गौ काट कर डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञापन गौ काट कर डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गौ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम। इंद्रमती पे काल झपटा, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पे काल झपटा, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवत कीने, सत्य कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम। जनता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम। बिजली खान पठान समझाया, इब्राहिम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मनी। बिजली खान पठान सुलझाया और इब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मनी। वेद कतेब कह एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, धर्म पढ़ो मत कोई,
सेवो दड़ पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चावे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। सेवो दड़ पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई या कथा बताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज का आग वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई मेरी नहीं पार बसाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर कीर पड़गी आगे बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आगे बुझानी। दूत भेज कर पूछी कहानी जो कि त्यों ही पाती है। सतगुरु अपना साथी, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम। उबलते तेल के बर्तन में डाले व बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी का मंत्र की तेल की मंत्र ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी का मंत्र से तेल की इसने ठंडी करी तासीर। डाली उंगली न सही पीड़ सिकंदर को मूर्छा आ जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी है। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील। निकल जा समझा नहीं खलीली। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को हंसी आ जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। शेख तकी न जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी। खुन्नी अथी आग डाले व बांध जोड़े अविनाशी। शेख तकी न जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी।
खूनी हाथी आगे डाले व बांध जोड़े अविनाशी। हाथी डर से भाग जाती दुनिया जय बुलाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने कबीर कर भंडारा। दो रोटी का साधन ना था देख जुड़ा अति भारा। झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने कबीर कर भंडारा। दो रोटी का साधन ना था देख जुड़ा अति भारा। बन आया के सब बन जारा नो होता हमाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु जीवा दत्ता ने सूखे खूट पहले ही परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से वारी होगी डारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूट पहले ही परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वा डारी। कबीर बट से वो जाता पुकारी ही दुनिया देखण जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु सतगुरु रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी में भर के मदराजों पीवे वाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगा जल शीशी में भर के मदराजों पीवे वाई। भाई 64 लाख ने भक्ति बहाई मूर्ख को न प्रतीत आती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना है, सतगुरु सतपुरुष ने छोड़ानी में बलराम की गौ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। सतपुरुष ने छोड़ानी में बलराम की गौ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। अद्भुत लीला अजब दिखाई दुनिया नहीं समझ पाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम नौ योगेश्वर आण फे कीना ज्ञान अखाड़ा। बंदी छोड़ से चर्चा कीनी निर्गुण सरगुण गारा। नौ योगेश्वर आण फैवा कीना ज्ञान अखाड़ा। बंदी छोड़ से चर्चा कीनी निर्गुण सरगुण गारा। बटक बीज जो कहा विस्तारा 184 जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना है, सतगुरु अपना साथी। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्यारा राम नाम का प्याला। सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद ने सदया करी प्यारा
राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मां रह राम पाला, अब भक्ति मन बाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी है। सत ये शब्द सवेरे भोग के बाद खोलेंगे इनको, और महाराज की महिमा का फिर बेरा पाटेगा। ये कौन शक्ति थी? सत साहिब।